उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी वर्ग अपनी अपनी बातों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के पास जा रहे हैं। बात करें व्यापारी वर्ग की तो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने 14 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र दिया है। वहीं अगर बात करें बरेली के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तो यहाँ के पदाधिकारियों ने ये कहा है कि अपनी शर्तों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएंगे। अब वो क्या शर्तें होंगी, क्या बातचीत शीर्ष नेतृत्व से होगी, भारतीय जनता पार्टी से क्या बातचीत होगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री के पास पहुंच चुके हैं। उनसे जानेंगे। राजेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो डेली इंसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, कहा यह जा रहा है कि इस बार जो व्यापारी है वो किंग मेकर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, अभी बातचीत में ये निकलकर सामने आया था कि जो व्यापारी वर्ग है वो कुछ नियम शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहता है। क्या वो नियम शर्तें हैं सर? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, किंग मेकर वाली बात, और वो इसलिए भी सही है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का आधार है, घनत्व है, उसके हिसाब से हमारी सदस्य संख्या 2.5 करोड़ के आसपास है। अर्थात उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ व्यापारी है और एक व्यापारी अगर अपनी दुकान खोलता है तो प्रतिदिन कम से कम उसके यहाँ 50 से 100 लोगों का आवागमन होता है और वो ये क्षमता रखता है कि उन 50 लोगों का या 100 लोगों का ब्रेन वॉश कर सके, उसको समझा सके कि भाई ये सरकार लाओगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ये सरकार लाओगे तो ये फ़ायदा मिलेगा। अब रही बात इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव की, इस 2022 के विधानसभा चुनाव से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रत्येक साथी को बहुत उम्मीद है और हम ये चाहते हैं और बड़ी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने अपना मांग पत्र सरकार को दिया है और राजनीतिक दलों को भी दिया है। लेकिन हमारी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से अधिक है, इसलिए है कि इस पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है, लालाओं की पार्टी कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर हम कहीं और जाएंगे तो हमारी मांग भी थोड़ी मुश्किल से सुनी जाएगी और हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, तब भी शायद थोड़ा सा हमारी वो सपोर्ट मुश्किल से गणना की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी में ये काम बहुत आसान हो जाता है। हमारा कहना ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी सब वर्गों की चिंता की बात करती है, देखिए महिलाओं की बात करती है, कन्याओं की सुरक्षा की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, मजदूरों के हित की बात करती है, यानी कि शिक्षकों के हित की बात करती है, सारे वर्गों के हित की जब बात होती है तो हमें लगता है कि हम कहीं ठगे तो नहीं जा रहे हैं। व्यापारी के हित की बात कहाँ हो रही है? और इस कलयुग में अगर वास्तव में हमें हमारा हक देना है, हमारे हित की बात करनी है, तो इस कलयुग में सबसे प्रधान और महत्वपूर्ण चीज़ है राजनीति और राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा हिस्सा। जब किसान हिस्सा मांग सकता है, नौजवान हिस्सा मांग सकता है, महिलाएं हिस्सा मांग सकती हैं, सब लोग हिस्सा मांग सकते हैं, तो व्यापारी इस हिस्से को मांगने में संकोच क्यों करें? उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद है। हम चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हुई हैं, ग्रेजुएट्स का प्रतिनिधित्व है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हुई हैं, कई नामित क्षेत्रों में कलाकारों की, इसकी उसकी तमाम लोगों की प्रतिनिधित्व है, उनकी कमेटियाँ बनी हुई, और हम 2.5 करोड़ हैं और हमारी एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हमारी सरकार से इस चुनाव में पुरजोर ये मांग रहेगी और दबाव देकर के ये मांग रहेगी कि उत्तर प्रदेश में 16 मंडल हैं, 16 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हमारी व्यापारियों की आरक्षित की जाएं और वहाँ से हमारे व्यापारी चुन करके आएँ जो उच्च सदन में बैठ करके व्यापारियों के हित के लिए बात करें। और ये सीधा सा फंडा भी है इसका कि जो हमारे जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं वो सारे के सारे वोटर हैं। कहीं आपको वोटर लिस्ट नहीं बनानी, कुछ नहीं करनी, आप जीएसटी विभाग से डाटा उठाइए और जो व्यापारियों के बीच में लोकप्रिय होगा, व्यापारियों के बीच में काम कर रहा होगा, उसको व्यापारी चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजेंगे और वो सदन में बैठ करके उनके हित की बात करेगा। तो इस बार ये मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठने वाली है और मुझे लगता है कि जब तक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नहीं होगा तब तक सबको संरक्षण देने की बात और विधान परिषद के गठन की मंशा भी शायद संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगी। सर, अभी आपने प्रतिनिधित्व की बात की विधानसभा में, विधान परिषद में, अब 2022 के चुनाव में ये मांग क्यों जोर पकड़ रही है, क्या वजह है? क्योंकि देखिए, हम लोग कई बार ये मांग कर चुके, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि चूंकि बीजेपी को लगता है कि भाई व्यापारी कुछ थोड़ा उनसे नाराज़ है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जो सम्मेलन हुए उसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं आई। तो जब उनको लग रहा है कि व्यापारी नाराज़ है तो निश्चित तौर पर हमारी प्रत्येक मांग पर वो गौर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले की जो
सरकारें रहीं, उन्होंने कभी व्यापारी वर्ग की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम ये तो छोड़िए, कोई भी मांग करते थे तो हमारी मांग पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। हमारी जो फंडामेंटल मांगें होती थी, जो हमारी सुरक्षा की मांग होती थी, टैक्स को सरलीकरण की मांग होती थी, उन तक पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इतनी बड़ी मांग पे कैसे ध्यान दिया जाएगा? तो हमें लगता है कि ये सही समय है और सही चोट अगर बैठ गई तो निश्चित तौर पर हमारे व्यापारियों को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। सर, इस बार ई कॉमर्स की भी मांगे जो हैं वो पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो देश के व्यापार पर कब्जा कर रही हैं। इसको कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है? इस मांग को लेकर सरकार के पास किस तरीके से जाएंगे, अन्य राजनीतिक दलों के पास किस तरीके से जाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात हुई। ये बिल्कुल इस समय का करंट इशू है कि जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, निश्चित तौर पर ये हमारे व्यापारियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जब हम सारी चीज़ को ऑनलाइन मंगवाना प्रारंभ करेंगे तो फिर जो हम दुकानें लेकर के बैठे हुए हैं, हम जो लोगों को रोजगार देने के लिए बैठे हुए हैं, इन सब का क्या होगा? ये एक लंबी चैन है। सरकार को तुरंत ऑनलाइन बिजनेस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल के अध्ययन में ये बात साबित हुई है कि इसमें टैक्स चोरी को भी बढ़ावा मिल रहा है, माल की गुणवत्ता भी खराब मिल रही है, और सबसे बड़ी बात जो है, सस्ते के लालच में एक पूरे के पूरे चैन को आप देखिए। हमारे यहाँ कोई मान लीजिए प्रोडक्ट बिकता है, मान लीजिए साबुन ले लीजिए, तो पहले फैक्ट्री होगी, वहाँ 100-200 आदमी काम करेंगे, फिर प्रोडक्ट निकलेगा, सुपर स्टॉकिस्ट बनेगा, वहाँ 10-20-50 लोग काम करेंगे, सुपर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, जिला डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वितरक बनेगा, फिर जो है लास्ट हमारी दुकानदार के पास आएगा। तो एक लंबी चैन से होते हुए, सबको रोजगार देते हुए अंतिम उस पर आएगा और फिर हमारा दुकानदार उस प्रोडक्ट को बेचता है। और ऑनलाइन में क्या है, कंपनी ने बनाया और अंतिम उपभोक्ता ने मंगा लिया। तो ये जो सारी की सारी चैन है, ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। इससे आम जनमानस भी परेशान होगा, रोजगार की चैन भी परेशान होगी, सरकार को रेवेन्यू में भी दिक्कत आएगी और हम सब लोगों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन मार्केट है या डिजिटल मार्केट है, इससे जो व्यापार है उसको तो कमजोरी पहुंच रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को और वोकल फॉर लोकल को एक तेज़ी मिल रही है, नींव मजबूत हो रही है, क्योंकि जो गांव का भी प्रोडक्ट है वो भी अब ऑनलाइन मार्केट में जा रहा है तो लोग उसको मंगवा रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि इससे जो व्यापार है वो ख़त्म हो रहा है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, भाई आप किसी शहर का विकास करना चाहते हैं, किसी नगर का, कस्बे का विकास करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, आप तमाम वहाँ पर सुविधाएं दे रहे हैं, और आप वहाँ के व्यापार को हटा दीजिए, दुकानों को बंद कर दीजिए, तो कितना ही विकसित अगर वो शहर होगा तो शमशान की तरह लगेगा। अगर शहर जो नगर हैं, जो महानगर हैं, जो छोटे कस्बे हैं, जो गांव हैं, उनकी शोभा वहाँ के बाज़ारों से होती है। और बाज़ार तो तभी चलेंगे ना जब लोग आएंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। अगर खरीद फरोख्ती बंद हो जाएगी तो काएगी लोकल, काएगी वोकल और काएगी और चीज़। बिल्कुल। राजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तमाम दावे कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है। अब अगर आपने जो मांग रखी है, इस मांग को लेकर आप अलग अलग राजनीतिक दलों के पास भी गए होंगे, बातचीत की होगी। अगर इन मांगों को हर राजनीतिक दल नकारता है तो 2022 में क्या स्टैंड रहेगा एज अ व्यापारी? देखिए, ये बात बहुत बढ़िया है। मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस समय सारे राजनीतिक दलों पर प्रेशर है, भाजपा पे ज़्यादा प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। अब ये बात सही है कि हम लोगों ने मांग पत्र रखा है और उस पर अगर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर फिर जो EVM होती है ना, उसमें एक नोटा भी होता है। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल, ये थे व्यापारी नेता राजेंद्र जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल इस मांग को मानता है तो आने वाले चुनाव में उसका साथ दिया जाएगा और 2022 में सरकार बनाकर जो व्यापारी का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में दी जाएगी। विजय बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।